शनिवार का दिन। एक सवाल, क्या आप जानते हैं शनिवार का असली महत्व आपके लिए क्या है? ज्यादातर लोग कहेंगे छुट्टी का दिन, वीकेंड का दिन, शनिदेव का दिन, काला रंग का दिन, तेल का दान, धीमी गति। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? शनिवार सिर्फ डर का दिन नहीं, ये न्याय का दिन है। शनिदेव सिर्फ सजा नहीं देते हैं, वो मेहनत का पूरा फल भी देते हैं। जो ईमानदारी से सही ढंग से मेहनत करेगा, शनिदेव उसे जरूर रिवार्ड देते हैं। देखते हैं कि आज आपकी मेहनत कैसा फल देती है। आज आपकी राशि में क्या छुपा हुआ है। तो आइए देर नहीं करते हैं और 17 जनवरी शनिवार आज के राशिफल की शुरुआत करते हैं। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 17 जनवरी शनिवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बुध मकर राशि में परिवर्तन करने जा रहे हैं और 15 तारीख को ऑलरेडी मंगल उच्च राशि होकर मकर राशि में जा चुके हैं। आइए अब राशिफल की शुरुआत आज की हेडलाइन से करते हैं। 17 जनवरी को बुध आपको इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज देंगे। मकर राशि में जाते ही मेष, मिथुन, वृश्चिक और मीन राशि वाले लोगों की नई एनर्जी आज आने वाली है। आज दोपहर 12:15 से 1:30 बजे तक या दोपहर 2:30 से 3:30 बजे तक कुछ स्पेशल करिएगा। शनि मंगल का पराक्रम और लाभ का संबंध वृषभ, सिंह, तुला और मकर राशि वाले लोगों की ग्रोथ के लिए आपको बहुत सारे संकेत दिखेंगे। ऑब्जर्वेशन की पावर को एक्टिव रखिएगा। आज यात्रा पूर्व दिशा की तरफ करिए। काम में बढ़ोतरी हो, पूर्णता मिले, इसके लिए आज विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम का अंत में जानेंगे आज के पंचांग। क्या आप राइटर बन सकते हैं? ये योग आपकी कुंडली में है, इसे जानेंगे। और आपके लिए स्पेशल डे है तो बताऊंगा स्पेशल उपाय। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 17 और 31 जनवरी को दिल्ली हूं, 18 और 23 जनवरी मुंबई, 24 और 25 जनवरी दुबई, 1 और 14 फरवरी मुंबई, 7 फरवरी बेंगलुरु रहूंगा, 8 फरवरी नागपुर, 15 फरवरी पुणे, 21 फरवरी दिल्ली, 22 फरवरी कोलकाता, 28 फरवरी अहमदाबाद और 1 मार्च को बड़ौदा और सूरत रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना जुड़ता हूं, आप भी वैसे जुड़ सकते हैं। आइए अब राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आपका ज्ञान बढ़ेगा, इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज मिलेंगे, स्पिरिचुअल पावर बढ़ेगी, भगवान की भक्ति से आज आपकी शक्ति बढ़ेगी। जन्म कुंडली में आज व्यघात योग बन रहा है, जिससे व्यापारी लोगों को अपने एसेट्स की वैल्यू में इंक्रीज होने के लिए कुछ प्लान करना पड़ेगा। ग्रोथ के लिए कुछ अलग सोचना होगा। व्यापार में दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करना होगा। इमोशंस को कंट्रोल में करना होगा। बड़े डिसीजन लेने हैं तो इमोशंस में न लें। सेल्स, परचेज, मार्केटिंग में आपका नेटवर्क बढ़ेगा, विस्तार दिखाई देंगे। नए कॉन्टैक्ट आपको कॉन्ट्रैक्ट दिलवा सकते हैं। नेटवर्किंग आपकी बढ़ने वाली है। पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव एटीट्यूड से ऑफिस में आ रही प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाएंगे। सॉल्यूशन आपको समस्या में ही दिख जाएगा। स्पिरिचुअल काम हो, शुभ या मांगलिक कार्य हो, यात्रा हो, परिवार को लेकर कोई यात्रा करनी है, कुछ सत्संग करना है, तो ये सब आज संभव है। जो लोग अभी तक सिंगल है, अच्छा साथी जो आप तलाश कर रहे थे वो कहीं न कहीं से आज आपको मिल जाएगा। जो लोग कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं यानी रेंटल इनकम लेना चाहते हैं तो उनके लिए आज का दिन शुभ है। बुध के मकर राशि में जाने से मल्टीटास्किंग आप हो जाएंगे, मल्टी टैलेंटेड बन जाएंगे और एक साथ 2-4 काम कर पाएंगे। अपनी स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी को यूज कर पाएंगे। यंग जनरेशन को एक्स्ट्रा लर्निंग, एक्स्ट्रा अर्निंग दे सकती है। जॉब सर्च के लिए ऑनलाइन पोर्टल्स पर जाइए, हेल्प मिलेगी। और लिंक्डइन और नौकरी जैसी साइट्स पर जाकर अगर आप थोड़ा बहुत मेहनत करेंगे तो आपकी योग्यता के अनुसार जॉब मिल सकती है। ओम महावीराय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करें। लकी कलर ब्लू, लकी नंबर 7 है। अवेयर है 4 नंबर के लोगों से। वृषभ राशि, घर के कठिन और जटिल मामले पहले सुलझाइए, नहीं तो घर में और बाहर दोनों जगह थोड़ा आप डिस्टर्ब रहेंगे। मेहनत में जी मत चुराइएगा। डेडिकेशन, डिसिप्लिन, ये 2 टूल आज आपको हर कदम आगे रख सकते हैं। अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, लेकिन जब डाउन हो तो धैर्य रखिए, अप हो तो अहंकार मत करना। नए व्यापार में या व्यापार में कुछ नया करना चाहते हैं तो डेटा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए, रिसर्च करिए, बाद में डिसीजन लीजिए और उसे डेवलप करिए। कहीं ना कहीं डेवलपमेंट करने का आज का दिन है। यंग जनरेशन को अपने दोस्तों के साथ आज हो सकता है बातचीत में कुछ झड़प हो जाए, कुछ ऐसा बोलेंगे जो आपको नहीं बोलना चाहिए। सफलता पाना है तो मेहनत के मंत्र को अपनाना होगा। आपके परिश्रम से आज शनिदेव आपको रिवार्ड देने वाले हैं। पोस्टिंग और प्रमोशन के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। लेट लतीफी, आलस्य और लापरवाही आपके काम को डिले और डिस्टर्ब कर सकती है, इसलिए एडवांस में अपने डे की तैयारी करिए। हो सकता है दोपहर तक आप ज्यादातर काम पूरे कर लें, फिर वीकेंड को एंजॉय करें। रिलेशनशिप में संभल कर बोलना और संभल कर रिलेशनशिप निभाना होगा। इंपॉर्टेंट काम को तरजीह देनी होगी। दोस्तों को लेकर या दोस्ती को लेकर
आपस में कुछ तनाव हो सकता है, किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन पर टीका टिप्पणी करके आप अपना ही नुकसान करेंगे। सोशल प्लेटफॉर्म पर कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, इसलिए निस्वार्थ भाव से ही काम करिए। कोई कॉन्ट्रोवर्शियल काम बिल्कुल भी आपको नहीं करना चाहिए। यात्रा में थकान और बोरियत आपको परेशान करेगी, यात्रा टाल दीजिए या किसी और को भेज दीजिए। पैतृक व्यवसाय या पैतृक संपत्ति को लेकर बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद दीजिए। छोटा बड़ा त्याग करके घर में शांति होती है तो बहुत सस्ता सौदा है। ओम वासुदेवाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करें। लकी कलर पर्पल, लकी नंबर 9 है, अवेयर है 8 नंबर के लोगों से। मिथुन राशि, आज के दिन एडवांस काम करिए और किसी से बहस नहीं करें। जितना मन में शांति और जुबान में आराम दोगे उतना ही अच्छा है। लीगल डॉक्यूमेंट्स को लीगल एडवाइजर के साथ सलाह मशवरा करके एक्सेप्ट करो। फाइनेंशियल डिसीजन बहुत सोच समझ के लीजिएगा। मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब की चाहत रखते हो तो अपने आप को डिजर्विंग बनाएं। और व्यापारी लोग किसी प्रोडक्ट की डील या कोई डील करने जा रहे हैं तो आप उन्हें ना बताएं जिससे डायरेक्ट लेना देना ना हो। जितना बताओगे उतना ही आपका काम डील होगा। दूसरे शहर, राज्य या विदेश में जाने की यात्रा की प्लानिंग आज हो सकती है। पराक्रम योग के बनने से आपकी जो हॉबी है, जो भी रुचि के काम है, उसे जरूर करिए। इसमें आपको सफलता भी मिलेगी और दिन को अच्छा ढंग से गुजारने में मदद भी मिलेगी। पराक्रम योग के बनने से आपके लिए आज रुचि का काम करना, अपनी हॉबीज को डेवलप करना चाहिए और इससे जुड़े हुए जब काम करेंगे तो आप अपने प्रोफेशन और पर्सनल दोनों में राहत महसूस करेंगे। पुरानी कंपनी से, पुराने बॉस से मुलाकात हो सकती है, वापस आपको बुलाया जा सकता है। ऑफिस में जहां पर भी फालतू की एक्टिविटीज चल रही है, आप अपना टाइम वहां वेस्ट नहीं करें, क्योंकि आप इनोवेटिव और क्रिएटिव काम जल्दी करके अपने वीकेंड को एंजॉय कर सकते हैं। पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखना चाहिए। ऑफिस टेबल पर डाइनिंग टेबल की बातें, डाइनिंग टेबल पर ऑफिस टेबल की बातें नहीं करें। आर्थिक स्थिति को पहले बेहतर बनाएं, फिर खर्चे करने चाहिए। व्याघात योग के बनने से परिवार में तालमेल आपको ही बिठाना होगा। कहीं झड़प हो रही है तो आप बीच बचाव करिए। आज प्रोफेशनल यात्रा करने का अवसर मिलता है तो पर्सनल तड़का दे दीजिए। पर्सनल यात्रा कर रहे हैं तो थोड़ा प्रोफेशनल तड़का भी दे दीजिए। प्लान आपके सक्सेसफुल हो सकते हैं अगर आप थोड़ा ध्यान ज़्यादा देंगे। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हो सकता है मेंटल इंस्टेबिलिटी के चलते अज्ञात भय का शिकार हो जाए, इसलिए फोकस करिए और नई टेक्नोलॉजी को ट्राई करिए। कहीं किसी धार्मिक स्थल पर जा रहे हो तो कुछ दान करने का मन में जज्बा लेकर जरूर जाइएगा। चैरिटी करने से आपके लिए आज शनिदेव नए रास्ते खोलेंगे। ओम विरूपाक्षाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिए। लकी कलर ऑरेंज, लकी नंबर 2 है, अवेयर है 1 नंबर के लोगों से। कर्क राशि, पुरानी मानसिक शारीरिक बीमारी या किसी से दुश्मनी से छुटकारा मिल सकता है। व्याघात योग के बनने से रिसर्च करिए, डेटा कलेक्ट करिए, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए, फिर डेवलपमेंट करें। टीम के साथ काम करोगे तो नए ऑर्डर और टेंडर पर बात आज बन सकती है। जो भी कमा रहे हो उसमें से कम 25% हिस्सा आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। खर्चे कम करने चाहिए। आज जरूरत की चीज़ों पर खर्चा जरूर करें, उस पर अंकुश मत लगाइएगा। ऑफिस की तरफ से किसी नए स्थान पर आपको भेजा जा सकता है। आप ना चाहते हुए भी जाएंगे, लेकिन जाने के बाद आपको लगेगा कि मैं चाहत के साथ जाता तो ज़्यादा अच्छे ढंग से काम कर पाते। ऑफिस में अपना लोहा मनवाने के लिए आज आपके पास टैलेंट ज़रूर होगा। कठिन परिस्थिति में अपने शब्दों पर कंट्रोल रखिए, वरना हो सकता है अपनों को ही आप बेगाना कर दें। कठिन परिस्थिति में अपने शब्दों पर कंट्रोल रखिएगा। ऑफिस हो या व्यापारी लोग अपनों को ही बेगाना करने का काम इससे करने वाले हैं। थिंक बिफोर यू स्पीक। सेहत में सुधार दिखाई देगा, लेकिन मौसम का आनंद आप पूरा लेने वाले हैं। अपने हेल्थ को मेंटेन रखिए। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर की मदद से आपके अटके हुए काम आज कंप्लीट होने वाले हैं। मैनेजमेंट, लॉ और मेडिकल के स्टूडेंट के लिए डू मोर और प्रयास करने की जरूरत है। बुध मकर राशि में जा रहे हैं, इसलिए फैमिली के साथ आपकी शुभ यात्राएं होने वाली और प्रोफेशनल यात्राएं भी जल्द होने वाली है। यंग जनरेशन बड़े भाई से, बड़ी बहन से मदद लेने में संकोच बिल्कुल नहीं करें। उनका एक्सपीरियंस आज आपके काम आ सकता है। आपके असमंजस की स्थिति यानी कंफ्यूजन की स्थिति में गाइडेंस मिल सकती है। ओम कपीश्वराय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करें। लकी कलर स्काई ब्लू, लकी नंबर 5 है, अवेयर है 3 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि काम को पूर्ण करने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, प्रातःकाल पीपल का पौधा लगाइए या फिर जहां लगा है उस पौधे में तेल का एक दीपक आसपास प्रज्वलित कर दीजिए। वृक्ष की 3 परिक्रमा करते हुए ओम शनिश्चराय विद्महे छाया पुत्राय धीमहि तन्नो मंद प्रचोदयात् इसकी जाप करिए। अब किसी लोहे के बर्तन में सरसों का तेल और कोई भी सिक्का डालकर अपना चेहरा देखकर डकौत यानी शनि महाराज को दक्षिणा के साथ भेंट कर दीजिए। जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन करवाएं। गौशाला में चारा, गायों के लिए लापसी की व्यवस्था करिए। किसी के पास जूते, चप्पल, कंबल या मेडिसिन नहीं है, उनकी मदद आपको करनी चाहिए। शनिदेव बड़ा आशीर्वाद आपको देने वाले हैं। सिंह राशि,
आज एक अच्छा स्टूडेंट आप बच जाएं, अपने फील्ड में मैक्सिमम और बाकी सारे फील्ड में थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जित करिए, आपका दिन में निखार दिखाई देगा। व्यापारी लोग रिन्यूअल के लिए आज देरी नहीं करें। अगर कोई लाइसेंस रिन्यू करना है या किसी प्रकार के कोई भी पेंडिंग काम को निपटाना है, जो कर्जा है, क्रेडिट कार्ड के बिल है, वो सब निपटा लें ताकि आप रिलैक्स होकर वीकेंड को एंजॉय कर सकें। बुध के मकर राशि में जाने से नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग आप कर पाएंगे, बिजनेस में ग्रोथ होगी, इंक्रीमेंट दिखाई देगा, इसी से आपको इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज मिल पाएंगे। यंग जनरेशन की दोस्त मंडली यानी जो मित्र मंडली है, उसमें नए मित्र जुड़ सकते हैं, लेकिन अपने काम के राज और अंदाज या कुछ भी अपने मन में कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको शेयर नहीं करनी चाहिए नए लोगों में, वरना हो सकता है कि आपका पछतावा बढ़ जाए। ऑफिस के काम में आपको देरी नहीं करनी चाहिए, समस्याओं को पहले सुलझाइए, पेंडिंग काम को पहले निपटाइए, फिर आपको किसी और काम में लगना चाहिए। दोपहर के बाद वीकेंड को एंजॉय कर सकते हैं। अपने ज्ञान, अपनी स्किल का पूरा उपयोग करिएगा। किसी काम को करने के लिए इलीगल एक्टिविटीज़ का सहारा बिल्कुल नहीं लें, वरना जल्द ही आप लीगल कॉम्प्लिकेशन में फंस जाएंगे। प्लानिंग और पोलाइटनेस, ये दोनों आपके काम को जल्द कंप्लीट करवा सकते हैं। डिसिप्लिन अपनाना बहुत ज़रूरी होगा। सुनफा योग के बनने से कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। स्पेशली स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स बहुत पॉजिटिव फील करने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आज के दिन दान, पुण्य और चैरिटी और किसी मदद ज़रूर करनी चाहिए। सेहत कल से बेहतर है, यात्रा में लापरवाही मत रखिएगा। ओम सर्व दुख हराय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करें। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 4 है, अवेयर हैं 7 नंबर के लोगों से। कन्या राशि, घर में ध्यान ज्यादा दीजिए। कहीं कोई तनाव में है, बीमार है, मानसिक शारीरिक रूप से उनका ध्यान रखिए। स्पेशली महिलाओं का मूड स्विंग हो सकता है, इन पर ध्यान ज्यादा दीजिए। व्यापारी लोग कुछ लॉस जो अभी हाल ही में हुआ है शेयर बाजार या किसी और तरीके से, तो उसकी भरपाई के लिए एकांत में बैठकर चिंतन मंथन करिए, अनुभवी लोगों से मिलिए। व्यापारिक संगठन, बड़े लोगों से मुलाकात आज संभव है। स्टॉक को मेंटेन करना आना चाहिए। पुराना जो प्रोडक्ट जो बिक नहीं रहे, नए ऑफर में निकाल दीजिए। जहां डिमांड बढ़ रही है, उस पर ध्यान ज्यादा देना चाहिए। इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज आपको मिलेंगे, जो हर कदम आपको एक कदम आगे रख सकते हैं। ऑफिस में कोई आपसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, तो उनकी एक्सपेक्टेशन आप पूरी जरूर करिएगा, लेकिन ओवर एक्सपेक्टेशन मत पूरी करिएगा, इससे आपके रिश्तों में हानि आ सकती है। यह समय कठिन जरूर है, लेकिन कंसंट्रेशन बना के रखोगे तो आप देखिए डिस्ट्रैक्शन से बच जाओगे। फाइनेंशियली आपको ध्यान पहले रखना होगा कि बेहतर हम मैनेजमेंट दिखाएं। उल जलूल खर्चे, ऑनलाइन खर्चे, दिखावे में खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। परिवार में ऐसे खर्चे भी आने वाले हैं जो आने वाले दिनों में आपको करने ही पड़ेंगे। सोच समझ कर खर्चे करिएगा। परिवार के साथ बैठकर चिंतन मंथन जरूर करिए, क्या ये खर्चे जरूरी हैं। दूर दराज में रहने वाले जो भी लोग हैं, चाहे वो जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, परिवार की आज उन्हें कीमत भी पता लगेगी, परिवार की अहमियत पता लगेगी और परिवार की कमी भी उन्हें खलेगी। लेकिन मानसिक तनाव न लें, जल्द आपकी मुलाकात होने वाली है। ज़्यादा तली भुनी चीज़ें, जंक फूड, स्ट्रीट फूड, ठंडा भोजन आपको बीमार कर सकता है। ओम नील वर्णाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करें। गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद जरूर करेगा। लकी कलर व्हाइट, लकी नंबर 8 है, अवेयर है 5 नंबर के लोगों से। तुला राशि, किसी की मदद करके या मदद लेकर आपके काम बन सकते हैं, इसलिए सुबह से ही अपने डे को डिज़ाइन कर लीजिए, फिर वैसे ही चलते जाइए। खुशी की खबर आप परिवार को देने वाले हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज आपको मिल जाएगा। एनर्जी और समय का सदुपयोग करके आप हर कदम एक कदम आगे रहेंगे और सेल्फ मोटिवेशन पर ध्यान दीजिए। बुध के मकर राशि में परिवर्तन से व्यापारी लोगों को अपने जो भी एम्प्लॉय हैं, उन पर ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। कौन सही काम करे उन्हें रिवार्ड दीजिए, जो सही काम नहीं करें उन्हें फायर करिए और एप्रिसिएशन पर ध्यान जरूर दीजिए। और जो लोग अच्छा काम करते हैं, ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद जरूर दीजिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की फीलिंग समझने के बाद अपने बिहेव को हो सकता है आपको चेंज करना पड़ जाए। घर परिवार में यदि धन संपत्ति पैसों को लेकर कोई मामला चल रहा है, तो हो सकता है आज वो बात न बन पाए, बैठकर सुलझाने की कोशिश जरूर करिएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपनी कमियों को बारीकियों से समझकर नया अभ्यास शुरू करिए। और हो सकता है पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट में आपकी पकड़ मजबूत नहीं हो, तो आज इस पर ध्यान देने से उस पर कुछ तो राहत मिल सकती है। ऑफिस पे आपसे कम टैलेंटेड लोग अगर पोस्टिंग और प्रमोशन अच्छे ढंग से पा लेते हैं, तो आप जेलस मत करिएगा, जल्द आपका भी टाइम आएगा। व्याघात योग के बनने से पार्ट टाइम जॉब हो या हो सकता है एक्स्ट्रा लर्निंग, एक्स्ट्रा अर्निंग आपको दे सकते हैं, इस पर ध्यान दीजिए, अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। जॉइंट पेन और मस्कुलर पेन आपको परेशान करने के लिए आ रहा है, ध्यान रखिएगा। यात्रा पर जा रहे हैं तो हर एक बिंदु पर विचार करके फिर यात्रा प्रारंभ करिएगा। ओम हराय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिए। लकी कलर सिल्वर, लकी नंबर 1 है, अवेयर है 3 नंबर के लोगों से। वृश्चिक राशि,
जमीन और जायदाद के मामलों पर ध्यान दीजिए, पेपर संभाल के रखिए, वैल्यूएबल चीजों को संभाल कर रखिए। छोटी यात्रा बड़े लाभ, बड़ी यात्रा उतना लाभ आपको नहीं दे पाएगी। अगर आप किसी विशेष काम के लिए यात्रा पर जा रहे हैं तो यात्रा में किसी महिला यानी बेटी, बहन, पत्नी, माँ साथ में ले जाइए, आपके काम जल्द बनेंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा पर ध्यान दीजिए, कोई ऐसा काम न करें जिससे आपकी और आपके परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर लग जाए। वाशियों के बनने से ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट के मामले में दूसरे शहर या राज्य में भेजा जा सकता है, जो आगे चलकर लाभ देगा, आज हो सकता है लाभ न दे। सोशल लेवल पर आपका हेल्पिंग नेचर, हेल्पिंग हीरो आपको बना सकते हैं। गुड इमेज आपकी बन सकती है। कामकाज में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए दूसरे नहीं, आपको अपने ही जो नुस्खे हैं वो अपनाने होंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ जितना पोलाइट रहोगे उतना ही आपका वीकेंड शानदार रहेगा। बुध मकर राशि में होने से परिवार के बड़े डिसीजंस आप इमोशंस में आकर न लें। गुस्से और उससे निकले हुए बुरे शब्दों पर अगर कंट्रोल नहीं रखा तो अपनों को ही आप बेगाना कर देंगे। स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट अपने डाइट प्लान पर अक्षरक्ष पालन करिए, देखिए आपका एंथुजियाज्म बढ़ जाएगा। यदि कहीं दूसरों का वाद विवाद चल रहा है, आप अपने आप को उससे दूर रखिए, क्योंकि आप अगर कूद गए उसमें तो दूसरे तो निकल जाएंगे, आप फंस जाएंगे। ओम वासुदेवाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करें। लकी कलर गोल्डन, लकी नंबर 9 है, अवेयर रहें 2 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद माइथोलॉजी स्पेशल में बात करते हैं। गुरु और मंगल और शनिवार को नाखून क्यों नहीं काटने चाहिए, इसके पीछे क्या मान्यता है? देखिए, हफ्ते के 3 दिन मंगलवार जो शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए माना जाता है, गुरुवार भी इसी के लिए माना जाता है, और शनिवार को नाखून भी नहीं काटने की सलाह दी जाती है। विज्ञान के अनुसार इंसान के शरीर में अंगुलियों के आगे का भाग काफी संवेदनशील होता है, जिसकी सुरक्षा नाखूनों से की जाती है, क्योंकि मंगलवार, शनिवार, गुरुवार के दिन ब्रह्मांड से आने वाली अनेक तरह की ऊर्जा का मानव शरीर पर संवेदनशील हिस्सों पर खास प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए दिनों में नाखून नहीं काटने की सलाह दी जाती है। मंगलवार मंगल देवता का दिन होता है, इसलिए इस दिन नाखून काटने से रक्त यानी ब्लड से संबंधित बीमारी हो सकती है। भाई बंधुओं से रिलेशन खराब होने की भी आशंका रहती है। गुरुवार देवगुरु बृहस्पति का वार है, जिसका संबंध बुद्धि से और ज्ञान से होता है, शिक्षा से जुड़ा होता है। और शनिवार शनिदेव से संबंधित होता है, जो आयु के कारक माने जाते हैं। इस दिन अगर आप नाखून काटते हैं तो आपकी और परिवार में किसी व्यक्ति विशेष की आयु कम हो सकती है, इसीलिए इन दिनों में नाखून काटने की मनाही है। तो 3 दिन नहीं काटेंगे तो कोई तकलीफ नहीं आ जाएगी, बाकी दिन में आप ये सब काम कर सकते हैं। धनुराशि, मन बहुत विचलित होने वाला है, अशांत होने वाला है। अज्ञात भय का आप शिकार रहेंगे। जितना मौन और शांत रहेंगे उतना ही आपके लिए दिन अच्छा हो सकता है। व्याघात योग के वजह से प्रोजेक्ट में नए क्लाइंट मिलेंगे। अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए आपको खुद मेहनत मशक्कत ज़्यादा करनी चाहिए। प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम आपके आगे बढ़ सकते हैं। जमीन खरीदने और बेचने की बात आगे बढ़ सकती है। यंग जनरेशन अपने समय और ऊर्जा का सदुपयोग करे, इसे बर्बाद बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि करियर को लेकर आज आपकी चिंता चिंतन में तब्दील हो जाएगी। ऑफिस में जहां कहीं भी मूर्खों की सभा चल रही है, आप लीडर बन के भाषण देने मत पहुंच जाएगा। लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, मूर्ख कौन है, और आप तो है नहीं। ऑफिस में सभी से सोच समझकर बोलिए, क्योंकि एक ऐसा शब्द आपके रिश्ते खराब कर सकता है। पुरुष को महिला और महिला को पुरुष के साथ धोखा मिल सकता है। कोई भी अपने राज न बताएं। लोन अप्रूव अगर हो चुका है तो उसे जिस काम के लिए लोन लिया था उसी पे लगाइए, अपने शौक मौज पूरा करने के लिए न लगाएं। पेरेंट्स की सेहत को लेकर लापरवाही भारी पड़ सकती है। आनंद आदि योग से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए आज रिजल्ट के लिए सोचना जरूरी नहीं है, बल्कि मेहनत और डिसिप्लिन पर सोचना जरूरी। इस पर सोचा तो रिजल्ट अपने आप अच्छा होगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में प्यार, इश्क और मोहब्बत बढ़े, इसके लिए बॉन्डिंग मजबूत करें, चाहे छोटे बड़े त्याग ही आपको क्यों न करना पड़े। ओम रुद्राय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिए। लकी कलर ब्लैक, लकी नंबर 3 है, अवेयर है 5 नंबर के लोगों से। मकर राशि, नए संबंध और नए संपर्क पर ज्यादा विश्वास मत करिएगा। अगर आप कंपनी में सीओओ हैं या सीईओ हैं तो बेहतर मैनेजमेंट दिखाइए, टीम वर्क से काम लीजिए। आप पर प्रेशर बहुत बढ़ने वाला है, आपके बॉस आप पर प्रेशर डाल सकते हैं, इसलिए जितना काम बांट कर करोगे और काम पर ध्यान दोगे, रेगुलरली अगर आप रिव्यूज लेते रहेंगे तो काम बेहतर हो सकता है। व्यापारी लोग जो साझेदारी के साथ व्यापार करते हैं, फाइनेंस के मामले में ट्रांसपेरेंसी जरूर रखें। एक भी बात आपने छुपाई नहीं और वो उजागर हुई और आप लोगों की रिश्ते और व्यापार पर कहीं न कहीं नुकसान हो सकता है। सेल्स, परचेस, मार्केटिंग के काम से जुड़े हुए लोगों को आज एक्टिव ज़्यादा रहना होगा, तभी जाकर टारगेट के आप नज़दीक पहुंच पाएंगे। बिहेवियर में परिवर्तन करना होगा, वो भी पॉलाइटनेस लानी होगी ऑफिस में, वरना आपको अलग रखा जा सकता है। आपके व्यवहार में सुधार आपको ही लाना होगा। परिवार में किसी मेंबर को अचानक कोई समस्या आ सकती, पैसों की या किसी और प्रकार की, आप उनकी मदद जरूर करिएगा। इससे आपका ही हेल्पिंग हीरो वाला नेचर बाहर निकलेगा।
स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स करियर को संवारना चाहते हैं तो सोशल मीडिया से मदद लीजिए। डिसिप्लिन और सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ जो गाइडेंस है उस पर ध्यान आपको देना चाहिए। शरीर में प्रोटीन और विटामिन की कहीं कमी तो नहीं, आज चेकअप करवाइए और हो सके तो जो कमी है उसके लिए आपको उसकी भरपाई करनी चाहिए। ओम छाया पुत्राय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करें। लकी कलर रेड, लकी नंबर 1 है, अवेयर है 7 नंबर के लोगों से। कुंभ राशि, अपने नैतिक मूल्य, जिम्मेदारी और कर्तव्य को निभाइए, उसे पूरा करने के लिए पुरजोर कोशिश करिए। व्याघात योग के बनने से अपनी टीम का हौसला आपको बढ़ाना चाहिए। व्यापारी लोगों को, अपने आसपास काम करने वाले लोगों को लीडरशिप क्वालिटी के लिए मोटिवेट करना चाहिए। नए टूल उन्हें देने चाहिए, वो अच्छी सेल आपको लाकर दे सकते हैं। पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो अच्छे ऑफर और नए ऑफर आपको मिल सकते हैं। आपके एफर्ट आज काम आने वाले हैं। बॉस से पोस्टिंग और प्रमोशन के लिए बात मत करिएगा, बात बिगड़ जाएगी। ऑफिस में जल्दीबाजी में, वीकेंड को एंजॉय करना, जल्दीबाजी में काम करोगे, डिसीजन कोई बड़े लोगे तो पुरानी गलती दोहरानी गलती करोगे और फिर वीकेंड भी आपका कैंसिल हो सकता है। स्वास्थ्य को लेकर ध्यान ज़्यादा दें, ऊनी वस्त्र धारण करें, गर्म पानी का प्रयोग ज़्यादा करें। कॉन्फिडेंस अच्छा है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस आपके काम को खराब कर सकता है। पराक्रम योग के बनने से सगे संबंधियों के साथ गपशप करने का मौका मिलेगा, मूड अच्छा हो सकता है। आप किसी रिलेटिव के यहाँ मेहमान बन के जा सकते हैं या आपके यहाँ पर कोई मेहमान बनकर आ सकते हैं। दोनों स्थिति में आपको मज़ा ज़रूर आएगा। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट, सेल्फ एनालिसिस करिए, आप कितने पानी में हैं, कहीं किसी इल्यूजन में तो नहीं है। धरती पर आ जाएं और अपने स्ट्रेंथ को पहचानिए। ऑफिशियल या पर्सनल लाइफ में यात्रा करने जा रहे हैं तो स्वास्थ्य का ध्यान ज़्यादा रखें, अपनी और अपनों की सुरक्षा पर ध्यान दीजिए। वैल्यूएबल चीज़ों को संभाल कर रखिए। यंग जनरेशन, माता पिता बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, उनकी सेवा करिए, उनकी सलाह और आशीर्वाद से आपके बहुत सारे काम आज बन जाएंगे। ओम श्री शनिश्चराय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करें। लकी कलर पिंक, लकी नंबर 5 है, अवेयर है 2 नंबर के लोगों से। आइए बात करते हैं मीन राशि की। बड़े बुजुर्ग स्पेशली पिता के पद चिन्हों पर चलिए, पिता के साथ संबंध सुधारिए, उनकी बातचीत से आपके बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। मशीनरी की कमी, टेक्नोलॉजी की कमी, मैन पावर की कमी के कारण व्यापारी लोगों को हो सकता है मौसम के परिवर्तन से भी थोड़ी तकलीफ आ जाए, ध्यान रखिएगा। पार्टनरशिप व्यवसाय में काम ठीक ठाक आगे चलेगा। कोई भी ऐसा काम न करे जिसमें थोड़ा बहुत भी शक शामिल हो या फिर रिस्क शामिल हो। खर्चे ज़्यादा मत करिएगा। बुध के मकर राशि में जाने से आपके अंदर इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज आएंगे। सेल्स, परचेस, मार्केटिंग के काम बेहतर ढंग से कर पाएंगे। नए कॉन्ट्रैक्ट आपको कॉन्ट्रैक्ट भी दिलवा पाएंगे। ऑफिस में किसी को वर्कर या जिसने हाल ही में जॉब ज्वाइन की है उसका अड़ियल रवैया आपको परेशान कर सकता है। आपकी काम की एकाग्रता कोई भंग करने वाले हैं। ऐसे लोग और ऐसे एनवायरमेंट से अपने आप को दूर रखिए जो आपको नेगेटिव बना देते हैं। परिवार से दूर रहकर अगर आप कोई काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं तो परिवार में जल्द मिलने की खुशी आपको मिल सकती है। आज हो सकता है टिकट बन जाए, बातचीत बन जाए, प्लानिंग हो जाए, लेकिन होम सिकनेस आपको फील जरूर होगी। ओपन माइंड से ध्यान रखोगे तो आपके काम ज़्यादा अच्छे ढंग से होंगे और दकियानुसी बातों से दूर रहना चाहिए। सोशल मीडिया से नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली है। लग्जरी लाइफ जीने के लिए धन खर्च करिए, लेकिन ऐसा कोई काम ना हो जिसमें कर्जा लेकर हम शौक मौज पूजा करें पूरे करें। व्याघात योग के बनने से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स की आज परफॉर्मेंस बेटर होने वाली है। सक्सेस की डिसिप्लिन से निकलेगी। यंग जनरेशन को अपनी उत्तेजक भावनाओं पर काबू करना चाहिए, वरना कोई इलीगल या अनैतिक संबंध आप बनाने वाले हैं। इमोशनल डिसीजन सोच समझ कर लीजिएगा। यात्रा करते समय अपनी सेहत को लेकर अवेयर ज़्यादा रहिए। ओम शम शनिश्चराय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिए। लकी कलर रेड, लकी नंबर 7 है, अवेयर है 5 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, अब आइए राशिफल के अंत में हमेशा की तरह 3 बात करते हैं। पहला, आज के पंचांग। देखिए, आज पूरे दिन माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी और आज सुबह 8:12 तक मूला नक्षत्र और फिर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी, आनंद आदि, सुनफा योग, पराक्रम योग का साथ तो मिल ही रहा है। एक नया व्याघात योग बन रहा है। वहीं अगर आपकी राशि मेष, कर्क, तुला और मकर है तो रोचक योग का आपको लाभ मिलेगा। चंद्रमा आज धनु राशि में रहेंगे। वहीं आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में है तो वो 2 बार मिलेंगे। दोपहर 12:15 से 1:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त है और दोपहर को 2:30 से 3:30 बजे तक लाभ और अमृत का चौगड़िया है। वहीं सुबह 9 से 10:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें। आज सुबह 10:22 के बाद बुध मकर राशि में जाएंगे। आज यात्रा पूर्व दिशा की तरफ करिएगा या पहला कदम पूर्व दिशा में रख के यात्रा प्रारंभ करिएगा। प्रिय साथियों, दूसरी बात, क्या आप राइटर बनना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं तो ये आपकी कुंडली में योग है या नहीं, इसे चेक करिए। जब भी लग्नेश 3rd हाउस के लॉर्ड के साथ बैठ जाए, युति करे या दोनों का दृष्टि संबंध हो
देवगुरु बृहस्पति केंद्र में विराजमान हो या 5th हाउस आपके लगन को देखते हो, 11th हाउस को देखते हो, तो आप बहुत अच्छे लेखक बन सकते हैं, कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं। आपके इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज से आप कंसल्टेंसी और सर्विस प्रोवाइडिंग काम से भी जुड़ सकते हैं। तीसरी और आखिरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी कोई स्पेशल डे है, तो आपके लिए आज विशेष काम का दिन है। किसी भी मंदिर में 11 नारियल पानी वाले, 21 बादाम और 800 ग्राम काली उड़द का दान करना चाहिए। शाम के समय में शक्कर, तिल, तेल, आटा, खोपरे का पाउडर मिलाकर जहाँ चींटियाँ होती हैं, वॉक भी करिए, चींटियों को दाना डाल दीजिए। आज मछलियों को दाना डालना चाहिए। ओम शम शनैश्चराय नमः एक माला जाप करिए। तेल का दान आज जरूर करना चाहिए, यानी कुकिंग ऑयल गरीब और जरूरतमंद लोगों में बांट दीजिए। मेरे प्रिय साथियों, ये था 17 जनवरी शनिवार आज का राशिफल। शनिवार मेहनत और ईमानदारी से काम करने का दिन है और शनिदेव से आशीर्वाद लेने का दिन भी है। शनिदेव न्याय के देवता है, जो जैसा करेगा वैसा ही उसे फल मिलेगा। याद रखिए, शनिवार डरने का नहीं, मेहनत करने का दिन है और वीकेंड को एंजॉय करने का भी दिन है। आप सभी को शुभकामनाएं। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना जुड़ता हूं। आप भी वैसे मुझसे जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार। सफल होने के लिए आत्मविश्वास सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन क्या आपके पास आत्मविश्वास की कमी है? मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा है? डिसीजन मेकिंग पावर आपकी कमजोर है? हड्डियों की तकलीफ, आंखों की तकलीफ या फिर मान सम्मान में कहीं कमी है? अगर आप पर कोई मुकदमा चल रहा है जिस पे आप परेशान हैं, हमेशा तनाव में रहते हैं और इस वजह से आप अपनी जिंदगी को जी नहीं पा रहे हैं, तो अब इन सब समस्याओं का समाधान संभव है। आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान पंडितों के द्वारा आने वाली मकर संक्रांति के लिए हमने विशेष रूप से मकर संक्रांति पूजन पैकेट को तैयार किया है, जिसमें आप पाएंगे आत्मविश्वास भरने के लिए सूर्य यंत्र, आदित्य मणि, सूर्य कवच, भोजपत्र, अनार की कलम, अष्टगंध और माला। इस पूजन पैकेट को प्राप्त करके आप विशेष रूप से साधना कर सकते हैं, ताकि आपको अपने लिए और अपनों के लिए आत्मविश्वास मिल सके। दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप इस पूजन पैकेट को प्राप्त कर सकते हैं।